भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानन्द भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी पूछा गया सब जाग रहे हैं या सो रहे हैं, इसके बारे में एक चर्चा चली अभी घड़े की बात। घड़े बनते हैं मिट्टी से, बनते हैं मिट्टी से बहुत से आइटम बनते हैं, घड़े बनते हैं, खिलौने भी बनते हैं, सब कुछ बनता है। लेकिन मिट्टी का क्या करना है? ठीक है, खिलौने बनते हैं, कढ़ाई बनती है, घड़े बनते हैं, सुराही बनती है, चिलम बनती है, सब बनता है, काम आते हैं, कुछ बन के काम आते हैं। लेकिन मिट्टी सबसे तो फोटो भेज सकते, मिट्टी का फोटो भेज सकते, मिट्टी का कैसे आप फोटो भेज के किसी को दिखाओगे तो कोई भी कहेगा इसमें क्या है, तो कोई तो दिख नहीं रहा है ना। मिट्टी का फोटो भेज के क्या दिखा? अगर सोना है, सोना कुछ दिमाग बना हुआ नहीं है और तो फोटो भेज के उसका भी समझ में नहीं आता है सोना है और क्या है। लेकिन जब तुम इयररिंग बनाते हो, माला बनाते हो, अंगूठी बनाते हो, तो फोटो भेजते हो और फोटो भेज के देखते हो कि देखो मैं कितनी अच्छी फोटो है ना। इसी तरह तुम ये डिसाइड करो कि तुम मिट्टी हो या घड़ा, ये तुम्हें सोचना है। तुम मिट्टी हो या घड़ा? अगर तुम मिट्टी हो तो क्या हो, अगर तुम घड़ा हो तो क्या हो? मिट्टी सबसे जहाँ पर भी वायु में भी है, क्योंकि पंच तत्व हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पंच तत्व नहीं है। तुम समझते हो कि मर जाते हैं आदमी तो पंच तत्व जल जाते हैं, पांच तत्व नहीं जाते, लेकिन हर जगह पंच तत्व पर हवा भी है, हमें हमारा समझ में आता है। लेकिन यहाँ पानी भी है, यहाँ गर्मी भी है, अग्नि भी है, आकाश तो एक है, जहाँ पे खाली जगह है वो सब आकाश के अंदर है, और पृथ्वी भी है, मतलब पृथ्वी भी आकाश हो गया, आकाश के बाद वायु हो गई, अग्नि हो गई, जल हो गया और भूतल, मतलब पांचों तत्व से ही सब कुछ बना है। यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये भी पांचों तत्व से सामान्य, तो वो भी पांचों तत्व से, हर जगह जो भी दिखता है वो सब पंच तत्व से बना है। इसीलिए क्या किया, वो जब ढालक मन जाई सो सब माया जानो भाई। जहाँ जहाँ तक भी आपका मन जाता है या आंखें जाती है, दृष्टि जाती है, वो सब माया ही है। जहाँ भी आपका दिमाग जाएगा, मन जाएगा, आंखें जाएंगी, सब माया ही है। और जहाँ कुछ भी नहीं दिखता वहाँ जाए, बताए कि पंचतत्व है जगह, कुछ बना दिखता है तो ये पंचतत्व है, और नहीं बना दिखता है तो ये पंचतत्व है। अब समझ में आता है कि बनाया किसने है, हमने सारा बनाया होगा, चूल्हा भी बनाया होगा, पहले जमाने चूल्हे बनते थे, और क्या कुर्सी बोलते हैं सिगड़ी जैसी रहती है वो भी बनाया होगा। लेकिन जिससे बना है उसको किसने बनाया? मिट्टी जो है, मिट्टी को किसने बनाया? कौन है उसका रचयिता?
वे अपना और एक चाकू इसको बनाते हैं, गोल घूमता है, एक चाकू और एक और चीज है वो क्या है, जो बन के तैयार हो जाता है। जब चाक से कुछ बना के बनता है, सुराही बनाओ, कड़ा बनाओ, चेलन बनाओ, सभी उसी से बनता है। ऐसे चाक से, और ये जो बनाने वाला है और जो उपमा डालने का मिट्टी, इन सब से मिला के बना। क्या मतलब, एक मिट्टी है, एक कुम्हार है, एक चाक है, और ये बन के तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिट्टी भी परमात्मा, बनाने वाला भी परमात्मा, चाक भी परमात्मा, और बन के तैयार हो गया वो भी परमात्मा। ये सब बन के तैयार हो गए ना, इनको यही पूछना है कि ये परमात्मा कैसे है। हमारी जो विद्या है उसमें यही मालूम करता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। इधर बोलते हैं तो वही है, उसकी चर्चा करते हैं, तो मैं कैसे हूँ, इसी की पूछ करना है कि मैं कैसे हूँ। अगर परमात्मा ही हूँ तो कैसे हूँ, मनुष्य हूँ तो कैसे हूँ, है ना, माया हूँ तो कैसे हूँ, और मायापति हूँ तो कैसे। मायापति तो मैं नहीं सकता, मायापति तो और कोई और है। माया का सबको चाहिए, लेकिन मायापति कैसे, जिसको मायापति चाहिए वो मायापति हो भी जाए। क्या मतलब करता है, इतना सब कुछ जो बना है वो परमात्मा ही है, जिससे बनाया वो परमात्मा ही है, जो बना रहा है वो परमात्मा ही है, और जो बन के तैयार हो गया वो भी परमात्मा ही है। परमात्मा का क्या मतलब है, कोई शर्ट पैंट पहने हुए आदमी, क्या मतलब है, बनता है तो इंसान बनाता है, परमात्मा भी ऐसा कुछ होगा बनाने वाला, देखो कि नहीं, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसके कान नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन बनाता कैसे है। हमने देखा है कि जो बनाता है उसके सब होते हैं ना, जो होती है बेटा से देखता है, जैसे देखते हैं क्या बनाता है, ढूंढता से देखता है, ऊपर से संभालता है ना, सब। लेकिन वो क्या करता है, कैसे बनाता है। एक तो बात ठीक है, आपने कह दिया कि परमात्मा, लेकिन बनाता कैसे है, इसी का चिंतन मनन करते करते एक दिन बताते हैं सत्संग, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। अगर हम मनुष्य जन्म में आए और सत्संग ही नहीं किया तो मनुष्य है क्या, मनुष्य दिखते होंगे लेकिन है नहीं। और इसकी चर्चा हम हमेशा ही किया जाता है कि अगर मनुष्य जन्म में आए हो तो एक ही काम है, नौकरी करनी है तो पेट के लिए करनी, नौकरी करनी है तो घर बनाने के लिए करनी, नौकरी करनी है तो कपड़े खरीदने के लिए। लेकिन तुम किस बात के हो, कुछ तो मुख्य काम दिया होगा भगवान ने, गधे को तो डॉक्टर भी दिया है मुख्य काम, कुत्ते को भी दिया है मुख्य काम, है ना। हम बैल को नहीं कह सकते कि वो गार्ड का काम करता है, हाथी को नहीं कह सकते कि वो दरवाजे खुले होंगे गार्ड का काम करता है, लेकिन कुत्ते के भी कह देते कि वो गार्ड का काम करता है, भूख देता है, कोई आया होंगे। मतलब कि हर एक के लिए कुछ निश्चित काम है। लेकिन हमने कभी सोचा क्या कि हम मनुष्य बने, हमारा निश्चित काम नहीं तो कुछ होगा। जब गिरे पड़े जानवरों तक का निश्चित काम है तो हमारा नहीं होगा। हम 84 लाख में सबसे ऊपर बैठे हैं, जब सब ईमानदारी से अपना अपना काम कर रहे हैं तो हमारा जो काम होगा वो भी तो हमें करना चाहिए। लेकिन कौन करता है, कितने % लोग हैं जो कर रहे हैं। मनुष्य का काम केवल सत्संग में आना, सत्संग सुनना और सत्संग को समझना, और समझते समझते मैं ही वो हूँ जिसको ढूंढ रहा हूँ, ये समझ में बस इतना ही उत्तर लाइफ है। लेकिन सब खाने में लगा है, कोई पार्टियों में लगा है, कोई शराब पी रहा है, तरह तरह के नशे कर रहे हैं, और नहीं कर रहे एक ही
इसी का डंका बजाना है। जो भी सुनते हैं जगह जगह यही बात फैलाना है, तभी हम लोगों में एक आएगा। तुम बिखरे हुए हैं ना, इसीलिए बिखरे हुए हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे कहे कि सब करते हैं। सब करते हैं, एक वजह आगे चले जा रहे हैं, कहाँ सब करते हैं, ठीक है ना। 5 वजह आगे चले जा रहे हैं, तो चलिए आगे चले जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। हम क्या करते हैं, अगर हम करते हैं तो हमारे कितने करते हैं, तो बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, बहुत अच्छा बिखरे पड़े, कहीं कोई सही बात ही नहीं करना चाहे, जल्दी से जिधर पासा पड़ता है उधर ही चले गए। यही है, ये शिक्षा का विषय नहीं है, लेकिन विषय तो है कि परमात्मा को जानो, परमात्मा को समझो, तो आगे हो सकते। क्योंकि सत्संग में नहीं बैठते, सत्संग नहीं सुनते, सत्संग को नहीं जानते, इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारी कमजोरी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप देखो बड़ा कैसे बना, है ना। जब नहीं बना था तब मिट्टी किस काम में आ रही थी, जब मकान नहीं बना था तब मिट्टी किस काम में आ रही थी, बताइए। जब खिलौने नहीं बने थे तब मिट्टी किस काम में आ रही थी, कुछ काम में नहीं। लेकिन जैसे ही घर बना तो कुछ काम में आ रहा है कि नहीं। कितने लोगों को ठंडक देती, ठंडा पानी पीते हैं, मन खुश हो जाता है, अच्छा लगता है, अरे ये घर बहुत अच्छा कहते हैं ना। एक दूसरे घर जाते हैं कि घर बहुत ठंडा पानी होता है, अरे ये घर तो बहुत ठंडा पानी है, तो भाई के लिए जी रहा है, घर भाई के लिए जी रहा है, बड़ा बन के उसने क्या करा, दूसरों को आराम दिया, दूसरों को खुशी दी, दूसरों के लिए ही जी रहा है। ठीक ऐसे ही हम जब तक शरीरधारी नहीं थे तब तक कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही शरीर बने, बड़ा बने, तो हमारा काम क्या है, समझ लीजिए, बोलने का कुछ बात ही नहीं। हम इतने अच्छे शरीरधारी बने हैं, लेकिन हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को कोस रहे हैं, किसी से राग कर रहे हैं, किसी से पेश कर रहे हैं, उनसे तो बुराई अच्छा मन को शांति देता है। क्या है, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो हमारा ये काम नहीं है कि आने दो आने दो, हमारा ये काम है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो हाथ पैसे कर सकते हैं, अगर पैसे है तो पैसे से कर सकते हैं, अगर बुद्धि है तो बुद्धि का काम कर सकते हैं, अगर ज्ञान है तो ज्ञान बढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो पढ़ा सकते हैं। कि अगर आप कुछ करने में पैसा भी लेते हो तो वो अड़े नहीं आता, आपका पुण्य तब भी बनता है। मतलब क्या, हम अगर करना चाहते हैं खुदा ना माने, हमसे तो अच्छी है जो काम करती है दिन रात और पैसे लेती है, पैसे लेना देने में कोई भगवान को हर्ज नहीं, काम तो करती है। तो जो भाई काम करती है तो अगले जन्म में कम कर्म वाली हो जाएगी। हम दिन भर बैठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कर्म वाले हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जब हम कुछ नहीं करते हैं तो एक ही काम करते हैं जो सोचते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सोचता नहीं, किसी मिनट आप नहीं सोचते ऐसा कोई नहीं सकता, कोई सेकंड ऐसा नहीं है जब आप सोच ही नहीं सकते, नहीं सोचते हैं तो नहीं सकते, मतलब बिना सोचे रहता है कुछ नहीं। और जितना भी सोचते हो करते हो तो दिखा है आंखों से कर रहे हो, कर्म बन रहा है, दान दे रहे हो, कर्म बोलने बन रहा है, किसी को मान रहे हो, पागल हो। लेकिन जब सोचते हो उसके भी बोलने और बात करते हैं तो सोचिए
बातें कमी आती है दिमाग में। उसने ऐसा बोल दिया, क्यों बोला, मेरी कोई बात ही नहीं बनी, मेरी कोई इज्जत नहीं हुई, बस यही तो सोचते हैं। कितना बना। तो अगर हम खड़े बने हैं, अगर हम व्यक्ति से खड़े बन गए हैं तो आपको देखना है और खड़े से अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। बस यही उद्देश्य है हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। अब जब खड़ा नहीं दिखे तब क्या कुछ तो है ना, कुछ तो है, ये होता है। तो जब क्या थे, अभी हमने कहा कि परमात्मा हर जगह, कोई जगह उससे खाली नहीं हो सकती ही नहीं, कुछ हो ना हो लेकिन परमात्मा है। अभी हमने बताया पंचतत्व हर जगह है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि जब अंतरिक्ष में चले जाते हैं वहाँ हवा नहीं होती, लेकिन परमात्मा होता है ना? और ब्रह्म और परमात्मा एक ही बात, ब्रह्म बोलो या परमात्मा, मतलब निराकार परमात्मा, निराकार भगवान हर जगह। जब हर जगह होता है तो उसी की मर्जी से सभी का करने वाला वही। अगर हम करते हैं तो हमें लगता है हम करते हैं, लेकिन करने वाला जब करते हैं तो अपने नाम कर लेते हैं और दूसरे ने जो पूरा किया तो उसके नाम कर देते हैं। इसमें बहुत बड़ा है। और जब हम पूरा करते हैं तब नहीं जाता है। हमने तो इसलिए किया था, वो ऐसा बोल रहा था इसलिए हमने ऐसा किया, नहीं तो हम क्यों करते हैं। लेकिन यहाँ जाता अभी बताया बहुत नम्र था, बहुत ऐसे बन जाओ जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसमें ये आ जाए ना कि कोई गाली में दे रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, किसी ने चांटा भी मार दिया तो आपको फर्क नहीं पड़ता, कितनी बड़ी बात। और क्या, इसलिए हजारों लाखों करोड़ों में कोई इतना मुश्किल था। हम कितना भी चाहें कि हम नहीं बोले, नहीं करेंगे, उसने दिया है देने दो, लेकिन नहीं मानते कि मेरी इज्जत क्या नहीं जाएगी। 10 जनों के सामने बुलाया सकते, 10 जनों के सामने मुझे मार दिए, ये बातें करते हैं, सहन ही नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बोल के ही जाए। अच्छा उस टाइम नहीं बोला, जब तक कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती है ना, बहुत तकलीफ। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत बोलिए, लेकिन हाँ बोलना है, कितना बोलना है, बस यही तपस्या। अगर आप इतना कर पाए तो कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, दूसरे के लिए बोलना है। अगर लड़ भी रहे हो तो अपने लिए लड़ रहे हो कि दूसरे के लिए लड़ रहे हो। अगर आप बुरा बुरा भी बोल रहे हो तो अपने लिए बोल रहे हो कि दूसरे के लिए बोल, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल बदल गया। उसका जो आपको पासवर्ड मिलना है वो बिल्कुल पलट गया। अपने लिए आपने माना कि दूसरे को बताने के लिए माना। अच्छा समझ आ रही? सोचिए, विषय ऐसा है तो सोचने लायक है। तो जब आप इस बात को दूसरे को सोचोगे तो समझ में आएगा कि मैं इसीलिए आया हूँ, केवल इसलिए आया हूँ कि दूसरों को सुख दे पाऊँ। और जितना जितना सुख देते जाएंगे उतना ही उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये सब मानते हैं, इसको आप लगा ही नहीं सकते, है ना? कितना भी कोई कहे कि नहीं हम नहीं मानते, सवाल ही नहीं। लेकिन करते कितने हैं, कितने लोग करते हैं कुछ। हम तो देखते हैं सत्संग भी होता है तो कोई तो आते हैं, कोई नहीं आते। गुरु पूर्णिमा भी कोई आते हैं, कोई नहीं आते। कुछ लोगों की मजबूरी होती है क्या चाहते हुए भी नहीं आ पाते, लेकिन जो आ सकते हैं वो भी क्यों नहीं आते। हम क्यों जाए, हमें क्या पड़ी है जाने। चलिए ना सोचना चाहिए ना, हम क्यों जाए। साल भर आते रहिए, लेकिन जब हमारी बारी आएगी हम कभी का क्यों जाए, हम तो इतने बड़े हैं, हम तो गुरु है वाला, पता है ना। बस यही बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मनुष्य बनाती हैं। शक्ल से तो मनुष्य दिख रहे, लेकिन मनुष्य है क्या, ये स्वयं को पूछिए और स्वयं गया। और
करूँगी जो भी करूँ। हम तो यहाँ एक ही मानते हैं, महिलाएं हैं तो भी करूँगा ही बोलते हैं और पुरुष बोलते ही एक ही बात बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नहीं, यहाँ महिला और पुरुष में भेद इसलिए नहीं है कि आज जो महिला है अगले जन्म में पक्का नहीं है कि वो महिला होगा, जो आज पुरुष है पक्का नहीं है कि वो पुरुष ही होगा। अपने अपने कर्मों के अनुसार तो असली कौन है जो बदलता है? हम हैं, असली कौन है जो सदा रहता है, बदलता नहीं, बस वही तो है। उसमें ना महिला की बात है, ना पुरुष की बात है, ना बच्चे की बात है, ना बूढ़े की बात है, सभी में बिल्कुल एक साथ। बदलती तो प्रकृति रहती है, प्रकृति में रहने वाला तो बदला, कभी बदलेगा क्या? बदल सकता है क्या? उसका कोई चेहरा है क्या? उसकी कोई शक्ल है क्या? इसलिए उसको कहते हैं हमारा स्वरूप जो नहीं बदलता वो स्वरूप, जो बदलता है वो रूप। रूप बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर क्षण बदलता है। कभी हम बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन एक है जो कभी बदला ही नहीं, चाहे ये रहे चाहे ना रहे, लेकिन मैं बदलता ही नहीं। पहले भी था, आगे भी रहूंगा, ये खत्म हो जाएगा, मैं खत्म होऊंगा नहीं। तो कौन? वही तो मैं, उसी की तो खोज। ये मजेदार बात है कि मैं होते हुए मेरी खोज कर रहा हूँ। किसी नए को बुला के पूछो मैं कौन हूँ, मेरी कोई कोशिश है, लेकिन ये कितना सही है। अगर मैं ये हूँ तो मैं मर सकती हूँ, और अगर जो उसमें रहता है मैं वो हूँ तो मैं नहीं मरूंगा। अगर मैं ये हूँ, ये जानता हूँ कि मैं ये ही हूँ, तो मैं सो रहा हूँ, भले ही जग रहे हो तो ये सो रहे हो। अगर मैं जान गया कि मैं कौन हूँ तो मैं जग रहा हूँ, अब मैं सोता ही नहीं। जानने के बाद मैं कभी सोया ही नहीं, मैं कभी सोता ही नहीं। मेरी प्रकृति नहीं सोने की, ये शरीर वाली प्रकृति सोती है। वो प्रकृति है ना, एक परा एक परा। अपरा मतलब दिखने वाली प्रकृति और परा मतलब चेतन स्वरूप, जो इसमें रहता है, वो परा। उसी ने धारण किया सारे जगत को, उसी ने धारण किया हुआ है, जो कभी सोता ही नहीं। जब तक नहीं समझ में आता तब तक सोते भी हैं, जगते भी हैं, दिन में भी सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही समझ में आया कि मैं कौन हूँ, तो जो नहीं सोता वो मैं हूँ, मैं तो कभी सोता ही नहीं। सब सो जाए मैं सोता ही नहीं, सब जग जाए मैं कभी जगता भी नहीं। देखिए, केवल सोने की ही बात नहीं, जगने की भी, खाने की भी नहीं है, नहीं खाने की। ना मैं खाता हूँ ना मैं नहीं खाता, ना मैं सोता हूँ ना मैं जगता हूँ, ना मैं पैदा होता हूँ ना मैं मरता हूँ। मैं वो अमर सत्य हूँ, जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, जो कभी कुछ करता ही नहीं, वो मैं हूँ। और मैं इस पर लड़ रहा हूँ, इस पर झगड़ रहा हूँ, इसको सत्य कर रहा हूँ ना, इसकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट, जबकि ना मेरी कोई सल्ट ना इंसल्ट है ना, है क्या? जब मैं दिखता ही नहीं, जब दिखता ही नहीं तो मेरी कोई क्या इंसल्ट, क्या मान करें, क्या मान करें? इसलिए यहाँ पर मान और अपमान पर आता है। अगर आपने मान पर विजय पाली तो समझिए अपमान पर ही विजय पाली। हम उनके घर गए, उन्होंने कुछ हमें समझा ही नहीं, अब नहीं गए, है ना? अरे आप तो हर जगह रहते हैं, आप क्या नहीं जाएंगे? आपसे कोई जगह खाली ही नहीं है, कह के तो आते हो हम नहीं आएंगे आगे, लेकिन आप हट ही नहीं सकते कहीं से। कोई कोना, कोई जगह, कोई बिंदु ऐसा नहीं है जहाँ आप ना रह सकते हो। तो क्या जाना क्या नहीं।
किसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर की यादें पड़ी हैं आपके पास। कई बार आप ऐसे स्वप्न देख लेते हो तो उसके लिए पता नहीं कैसे देखा है। आज तो रात भर देखते ही और मिला हो तो इस जीवन से कुछ नहीं मिलता। रात भर तो देखते रहे लेकिन इस जीवन से कुछ मिल ही नहीं रहा। ये कहाँ से आया? ये उस जन्म पर, आज से पहले 10 जन्म पहले, 50 जन्म पहले, 100 जन्म पहले महाभारत में इस तरह की बातें आई है समझने की, है ना? तो क्या मतलब है, हम एक ऐसा बॉक्स लिए बैठते हैं जिसमें सब भरा पड़ा और अभी तक तो भरे ही चले जा रहे। सत्संग सुन के ये बातें पता लगी है कि हमें वो बॉक्स भरना नहीं, खाली करना है। जिस दिन आपका वो बॉक्स खाली हो गया, समझा वही हो गए जो हैं, बिना शरीर के भी थे, आगे भी बिना शरीर के होंगे, लेकिन आप होंगे वही अभी शरीर के साथ भी हों। ये समझने की बात है कि जब शरीर नहीं था तब भी थे आप, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेंगे आप। लेकिन अगर शरीर रहते आपने चित्त को खाली कर दिया, उस बॉक्स को खाली कर दिया जो कबाड़ा भरा हुआ है, तो आप वही हो गए जो सत्य है। इतना तो मैं सभी शिक्षा क्या बात है ना? तो क्या मतलब है कि आप रहते तो सत्य भी हो, लेकिन रहते इसमें रहो, आपके रहने में हमें आपत्ति नहीं, लेकिन रहो इसी में, इसमें रहते हुए उसमें रहना ज़्यादा जरूरी है। जब ये नहीं होगा तब तो कहीं नहीं नहीं पाओ। ये इसलिए मिला है कि आपकी मर्जी की याद आ जाए, आपकी मर्जी से पूजा हो जाए, आपकी मर्जी से सारे काम हो जाए, केवल इसलिए मिला है। इसके साथ ही होगा क्योंकि इसे मन बुद्धि चित्त अहंकार होते हैं। देखो कुछ तो स्वर्ग में जाते हैं तब भी, जब स्वर्ग जाते हैं तब ये शरीर तो नहीं होता, लेकिन हम होते हैं। देखो हम जो बिना बिना मन बुद्धि चित्त अहंकार के होते हैं वो तो परमात्मा ही हो गए। लेकिन जब तक हम शरीर रहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो बना रहेगा। तो जब स्वर्ग जाते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के सहित जाते हैं। कई बार कई लोग बढ़ जाते हैं तो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार के सहित होते हैं। लेकिन यहाँ कमाल ये करना है कि इसी शरीर के साथ रहकर मन बुद्धि चित्त अहंकार को छोड़ देना है। उसी को कहते हैं शरीर को छोड़ देना। अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार छोड़ दिया मतलब शरीर को त्याग दिया। अगर थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया, 1 घंटा नहीं, 10 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड को भी, कुछ भी छोड़ो, 1 सेकंड को भी अगर आपने शरीर को छोड़ दिया तो आप पाएंगे। मतलब क्या है? आइए सोने और जगने की बात है। अगर कुछ देर भी आप इस शरीर से अलग हो पाए, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाना मतलब शरीर को भूल जाना, लेकिन आप 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी शरीर को नहीं छोड़ पाते। शरीर 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 सारा कुछ शरीर, शरीर ही सब कुछ बनते हैं। हमारा तो हमें पता ही नहीं है, शरीर ही शरीर का पता है और शरीर से ही कर्म बनने हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य शरीर है कर्म जब तक ही बनते हैं। जैसे ही बकरी के शरीर में आए कोई कर्म नहीं बन रहे, सर्प के शरीर में आए कोई कर्म ही नहीं बन रहे, कीड़े के शरीर में आए कोई कर्म ही नहीं बन रहे। तो क्या हो रहा है? कर्म बट रहे हैं। बाकी सब योनियों में कर्म करते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में कर्म बनते भी हैं, करते तो हैं लेकिन बनते भी हैं। लेकिन हम काटना नहीं चाहते, काट लेना तो इसलिए मजबूर होकर नीचे की योनियों में देखना पड़ता है। अगर हमें यहाँ कर्म काटने खाने लगे, यहाँ सहन शक्ति बढ़ जाए, दूसरों का सुनने की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो बनना यही है। इसलिए इसको मोक्ष कहते हैं। वो शरीर छोड़ने के बाद नहीं होता। जो
मरण से छुट्टी, मुक्ति हो गई, मतलब अब जन्म नहीं लेंगे, जन्म नहीं लेंगे तो मरेंगे भी नहीं, है ना। और सुख दुख से छुट्टी, न सुखे न दुखे, वो है क्या होता है। इसको न सुख सुख लगता है न दुख दुख लगता है, इसको न रोना आता है न ज्यादा हालांकि करता है, ऐसा मनुष्य मुक्त हो। हाँ, सोसाइटी में बैठ के कर सकता है वो सब की तरह, लेकिन अंदर से खुशी का कोई एहसास नहीं, दुख का कोई एहसास नहीं। क्यों? तो सबको अच्छी लगती है, और ज्यादा आदमी तो हमारी तरह का दो हाथ दो पैर वाला, सब कुछ हमारे जैसा, खाना पीना हमारे जैसा, सोता भी दिखता है, कहता है मैं सोता नहीं, खाता भी दिखता है, कहता है मैं खाता नहीं। यही तो है, यही तो दिमाग, कौन चलता नहीं, कौन सोता नहीं, कौन खाता है, कौन सोता है। अगर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई तो जाग गई, तो क्लियर नहीं हुई तभी सो ही रहे हैं, लंबी नींद है, रात की नींद नहीं, रात के भी सपने में, यहाँ के भी सपने, सपने में देख रहे हो तुम सत्संग करके, अच्छे खासे जगह सुनने बैठे हैं, भोपाल में सत्संग सुन रहे हैं, और ये कह रही है कि तुम सपने देख रहे हो। ये भी कोई बात नहीं, इतना सब कोई जानता है, हमें उसके चले जाएंगे भाई, कुछ भी बोल रही है, हमारे को पूरा पता है, हम जग रहे हैं, पूरे होश में है, और ये कहती है तुम अभी सो रहे हो, ऐसा तो दिमाग का। जब इतनी बात समझ में आने लगी, मुक्ति का मन में आने लगे कि क्या है मुक्ति, कैसे है मुक्ति, किसे कहते हैं मुक्ति, बस यही ज्ञान की कक्षा में बताया। और ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं, इसीलिए ऐसे गुरु का भीड़ भी नहीं होती, क्योंकि जो आपकी नाप तोल है उसके अनुसार तो बोलता ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ की बात करता। हम तो ये जो दिखता है उसकी बात करते, जो दिखता ही नहीं उसकी क्या बात करते हैं, जिसको कभी देखा ही नहीं वो क्या करता है क्या नहीं करता कुछ पता ही नहीं, जिसको कभी नहीं देखा वही सब कुछ करता है। तुमने अपने नाम कर दिया इसलिए भी करना पड़ेगा, सब कुछ वही करता है, चिल्लाता है तो वही, मारता है तो वही, खुशी देता है तो वही, खुश होता है तो वही। अभी क्या बोला, खुश नहीं होते, अभी के नहीं खुश होता है तो वही, अरे मुझे तो बहुत मजा आ गया, बहुत खुशी हुई है मेरे को, वहाँ जाके बहुत खुशी हुई। बस खाने जाके हुए में आपसे किया, आपको हंसने देख के मुस्कुराता तो है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है, ना हंसने की जरूरत, ना मुस्कुराने की जरूरत, ना खुशी की जरूरत, ना गम से विचलित, जो गम से विचलित ना हो बस वही चाहता है। और इसमें दोनों की बराबरी से है, अगर आप खुशी को छोड़ दें तो गम अपने आप छूट जाएगा, गम को छोड़ दें तो खुशी अपने आप छूट जाएगी, लेकिन छोड़ कैसे दें, छूट गई तो नहीं, तो मुक्ति हो जाने से छूट जाएगी। अगर हम जान जाएं तो हम तो वही है जिसको ढूंढते हैं, फिर क्या गम क्या खुशी, जो पैदा हुआ है मर नहीं है, कोई नई बात तो है, बताता है कितना रोते, कितना परेशान, और इतना नाटक चलता है,
मानने वालों के लिए सबसे बुरा वही है। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक। हम अपनी संस्कृति को समझें, हम जाने हमारे लिए क्या जरूरी है, हम क्यों आए हैं, हमारा टाइम निकलता चला जा रहा है, ये हम ध्यान ही नहीं देते। बहुत तेजी से भागता चला जा रहा है टाइम, क्या है, हम आए काय के लिए हैं, क्या करना चाहिए, ये हमारे हम ऐसे हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। हमें सबको प्रकट देनी है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। कहने पर ठंडक देने पर एक दिन याद आ जाएगा कि मैं मिट्टी ही हूँ, घड़ा नहीं हूँ। घड़ा थोड़े टाइम के लिए बन गया, एक पत्थर मारा, घड़ा कब गया बता। घड़े को आपने पत्थर को तोड़ दिया, पत्थर कह सकते हो, अब क्या है, पहले भी मिट्टी था, टूट गया तो भी मिट्टी था। जब तक रहा, जब तक ठंडक पहुंच गई, लोगों का भला किया, बड़े सची किया। जिसको सदा मिट्टी ही अब समझ में आए कि मैं तो मिट्टी ही हूँ, वो तो समझो आज नहीं तो कल जगना ही है, निश्चित है। इतनी ही बात समझ में आ जाए कि मैं खड़ा नहीं, मैं मिट्टी ही हूँ, तो मिट्टी में क्या चेंज आया बताओ। खड़ा बन गया तो मिट्टी का क्या बदला, और चिलम बन गया तो मिट्टी का क्या बिगड़ा, और खिलौना बन गया तो मिट्टी का क्या बदला। मिट्टी का कुछ बदला क्या, एक रूप बदल गया। हमारे भी 84 लाख में घूमते घूमते रूप बदलते और क्या होता है, तो हम एक ही जो सदा रहे, बदलता रहा रूप रंग, बदलता रहा अहंकार। अच्छे हो गए तो अहंकार में आ गए, बुरे हो गए तो रोने लगे शीशा देख के, ये सब तो चलता है। अगर ये समझ में आ गया कि मैं तो मिट्टी ही हूँ, तो तुमको कौन देख रहा है, घर को कौन देख रहा है, उसे पानी भर सकते हो क्या, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। जो बात जाते हुए लोग होते हैं, जो सत्संग होते हैं, वो कहते हैं कुछ करता ही नहीं, इसलिए नहीं करता। तो घड़ा टूट गया तो क्या करा, और बन गया तो क्या करा, वो तो मिट्टी ही था। मिट्टी क्या करेगी, पानी डाल दिया, गीली हो गई, धूप में रख दिया, सूख गई, लेकिन मिट्टी का क्या बिगड़ा। घड़े का आकार दे दिया, सुंदर बना दिया तो सुंदर घड़ा, काला बना दिया काला घड़ा, मिट्टी का क्या बिगड़ा। थोड़े टाइम के लिए घड़ा बनने का मौका मिला, थोड़े टाइम अच्छे काम कर लो, और हो सके तो जान जाओ कि मैं मिट्टी की हूँ, घड़ा नहीं। ना मैं था पहले घड़ा, ना आगे रहूंगा, एक थोड़ा सा समय मिला है घड़ा बनने का, इस घड़े में ही पार लगे। अगर इस घड़े बने हुए में पार लग गए तो घड़ा बनना सुकारक हो गया, काम आ गया। और ये मौका चूक गए, बन जाओ चीते, बन जाओ बनेगा, बन जाओ कोई, बन जाओ कौवा, क्या कर लोगे। फिर तो यही याद रहेगा, हम तो बनेंगे मनुष्य, ये हमें मार देते हैं, ये हमें बचा लेते हैं, और जानना यही तो होता है। हम मनुष्य को उसको देखो हम सताते रहते, हम छुपते ही रहते। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। नींद में मत रहो, अभी तक नींद में थे, ठीक है, नींद गई तो बात गई, इसलिए सबको ये कोशिश करना है कि इस समय मनुष्य जीवन में जो इसका सबसे उचित काम है, जो यहाँ कंपल्सरी काम करना है, उसको कर गुजरे। अब हम ये बताएंगे आप कि उस काम को करने से लाभ क्या है। उस काम को करने से हो सकता है आपका काम पूरा ना हो, क्या कह रहे, सत्संग सुनना, सत्संग की बातें हकीकत में उतारना, ये सब करने से ही हो सकता है कि आपको नीचे की जोड़ी मिले।
अगर आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, किसी जागे हुए दिन पर सुनते हैं, तो आपके कर्म क्षीण होते जाएंगे। और मनुष्य बनने के लिए बस यही चाहिए कि कर्म बहुत क्षीण हो, फिर से मनुष्य बन जाओ। देखिए सबसे बड़ा लाभ मनुष्य होते हुए अगर सत्संग सुनते रहे हो तो फिर से मनुष्य बनने का समय नहीं होता आपके पास है। कंडीशन ये है कि कोई जागा हुआ हो, मिलते ही नहीं जागे हो, कहाँ से जाएगा? ठीक है, नहीं भी जागे तो भी काम किया, ना मिल जाए नहीं अच्छा, जीवन को जागते हैं। अगर सौभाग्य से कोई जागा मिल गया तो हम गारंटी करते हैं कि आप जैसे मनुष्य बनेंगे। जब तक आपका काम नहीं होगा तब से मनुष्य बनते जाओ और एक दिन अपना उद्देश्य पूरा करते हो, अपना गोल पानी हो। इसलिए आगे बढ़ते सब काम करते रहते, लेकिन रात को कितनी बात से शुरू कर रात को छोड़ दें, हम बच्चे पाल रहे हैं, रात के बाद बच्चे रात के बिना नहीं हो सकते, बच्चे भी बनते ऊपर से लगता है ऐसा कि बिना रात के नहीं पले, बिना ममता के नहीं पले, लेकिन नहीं, आप वो सब करिए जो करते हैं, लेकिन लगाओ मत करिए। बड़े में जब खड़े से लगाव नहीं करा तभी तो ध्यान आया कि मिट्टी होना। अगर खड़े को ये ध्यान रहे कि मैं खड़ा हूँ तो मैं करूँगा कि मैं ठंडा करता हूँ, पानी ठंडा करता हूँ, सबको शांति देता हूँ, है ना? अगर होगा ये समझ जाए कि मैं तो इस उद्देश्य आया हूँ कि मैं मिट्टी को समझता हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी हूँ, सब हो गया। इसलिए जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च परिवर्तते तस्याहं न प्रणश्यामि सतमेन प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है, जो मां पश्यति सर्वत्र मुझे सब जगह देखता है और सब में मुझे देखता है, जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि। मुझसे मैं छूट नहीं सकता और मेरे से वो नहीं छूट सकता, अर्थात परमात्मा, अर्थात दोनों एक ही हो जाता है। परमात्मा से मैं नहीं छूटता और मुझसे परमात्मा नहीं छूटता। आप देखो बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ। थोड़ी सी बात चाहिए इतना याद, मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ, मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ। और यहाँ इसको छोड़ के जो है वो मैं, वो है परमात्मा। परमात्मा मुझे याद करता है, मैं परमात्मा को याद करता हूँ, मतलब मैं ही परमात्मा हूँ। जितना तुम परमात्मा को याद करते हो उतना ही परमात्मा तुम्हें याद करता है। उसका यही मतलब, यही परमात्मा है, यही मैं हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। तो कौन किसको याद करेगा? किसको कौन याद करेगा? जब मैं ही दो रूप में बैठा हूँ, मैंने इसका अहंकार किया है, इसलिए मैं अलग हो गया हूँ। अगर अहंकार छूट जाए, राग द्वेष छूट जाए, वो ममता छूट जाए तो मैं तो इसमें क्या शक है? कहाँ संदेह है? कोई कैसे संदेह कर सकता? इतना जानते ही आप सो नहीं रहे, पूरी तरह जग रहे हो, लेकिन जगना भी ऐसा जो कुछ विचलित न कर सके। अभी जगने में बहुत विचलित होते हैं और उस जगने के बाद जो पूर्णता प्राप्त करने वाला जगना है उसमें कोई विचलन है ही नहीं, कहीं दुख है ही नहीं। अभी तक बिना दुख है न मुँह है न ममता है, राग है न द्वेष है। तो जब तक आप द्वेष करते हैं मतलब अपने आप से, परमात्मा से नहीं, अपने आप से बहुत दूर है। जब तक आप राग द्वेष में लिप्त हैं तब तक आप अपने आप को जानना चाहते ही नहीं, अपने आप को ही गाली देते रहते हैं। लगता है हम दूसरे को दे रहे हैं, देश की गाली निकलती है ना, तो अपने को ही देते हो, दूसरे को नहीं दे सकते। दूसरा है कौन यहाँ? जैसे ही मैं जागा तो मुझे पता लगा कि मैं ही सब में बैठा हूँ, इसमें भी इसमें सब मैं ही बैठा हूँ, तो मैं मुझसे क्या कर सकता हूँ? मैं जब
द्वेष में कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ सब जगह। अब कौन किससे द्वेष करे, कौन किससे बात करे, कौन किससे बख्शवास करे? ऐसी स्थिति में आ जाने पर करने से होता है, करने से कुछ नहीं होता। करने से जगत के काम होते हैं, करने से स्वर्ग मिलता है, करने से पाप पुण्य बनते हैं, लेकिन करने से परमात्मा नहीं मिलता। तो क्या कुछ नहीं करें? करने से पात्रता बनाइए, और पात्रता होगी तो परमात्मा समझ में आ जाएगी। अभी समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि पात्रता नहीं है। पात्रता बनी तो समझ में आया मैं कौन हूँ। अभी आप कहते हैं हमारे कि नहीं तू तो भगवान है, तू तो परमात्मा है, आता ही नहीं। कहते हैं भैया हमें तो सबसे चिड़ भी लगती है, हमें तो अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, पड़ोस के बुरे लगते हैं, आते वो शैतानी करते घर तो उधर मचाए। अच्छा हमारे बच्चे उधर मचाते हैं तो उधर नहीं लगता। भैया हम कहते थे तुम्हारे घर में इतना उधर क्यों है, बच्चों को दिखाओ जाए। लेकिन अपने बच्चों को उधर लगता ही नहीं है ना। कोई गुस्सा आ जाए देना तो पड़ेगा, क्योंकि अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने बच्चे कितना देंगे तो कितना देंगे। ठीक है, यही तो सोना है। सोते में चल रहा है सब काम, सपने देख रहे, सपने सोते नहीं आते ना, ये सब सोते के सपने हैं। तो कहते हो कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन हमें नहीं लग रहा है जागने। जब अपने से ही दूरी बनाए हुए हो, स्वयं के ही दुश्मन बने हुए हो, स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसे तो जानवर भी नहीं है जो अपने को नुकसान पहुंचाए। एक बार पता लगता है कि यहाँ लग जाती है तो उसको बदल से सही जाना, लेकिन मनुष्य बदल से मारी कर इसलिए हम सब कहते हैं अपने को पहचानो। क्या पहचानो? कहाँ करते दूसरों को छोड़, कौन क्या कर रहा है उसको जाने दो, जैसा जो करेगा उसको वैसा करेंगे। तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई तो बिगाड़ सकता है, किसी का भी कोई बिगाड़ सकता है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं किसी का कोई बिगाड़ सके, किसी की हिम्मत नहीं। बिगाड़ता है कोई तो तुम्हें लगता है मेरा बिगड़ गया, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, इसका कुछ नहीं है। आए हैं इसके उपयोग में आ रहे हैं, जाएंगे सब छोड़ के चले जाएंगे। कोई ले गया हो तुम्हारा रिश्तेदार को बता कि फलानी पीढ़ी में हमारे दादाजी ले गए, क्या ले गए थे बता। तुमसे पहले भी कोई उपयोग कर रहा था, तुम आए तुम उपयोग करने लगे, तुम चले जाओगे आने वाले कर लेंगे उपयोग। तुम्हारा क्या है? कुछ है तुम्हारे? जब कुछ भी नहीं है तो मुँह छोड़ो। नहीं लगता कब आ जाता है वो, हम तो वो छोड़ना चाहते, पता नहीं लगता कौन से चोर रास्ते से आ जाते हैं, पता नहीं कब कब आता है, कब आ जाता है रात, कब आ जाता है देश। बस इतना ही करना, कुछ खास करना की बाकी सब करते। तो पता हमने खाना छोड़ दिया क्या? खाना भी खाना, जाना छोड़ दिया, जाते आते भी, सोना छोड़ दिया, आज की दृष्टि में सोते ही हैं। सब कुछ वैसे, सब कुछ आपके ही जैसा, शरीर भी आपके जैसा, कुछ भेद ही नहीं है। इसीलिए तो कंफ्यूजन है कि कौन है, क्या है, जागे हैं कि नहीं जागे हैं, अभी भी सो रहे हैं, हमें तो सोते ही लगते ऐसा। इसलिए बहुत आसान है मनुष्य जन्म में परमात्मा को समझना, परमात्मा को जानना। अच्छा हम समझने की बात क्यों करते हैं, दर्शन की बात क्यों नहीं करते? दर्शन की बात करते हैं, दर्शन से मुक्ति नहीं होती। जब तक परमात्मा को ठीक ठीक समझ नहीं लोगे जब तक मुक्ति नहीं होती। मुक्ति के लिए समझना बहुत जरूरी है, जिसने समझ लिया वो मुक्त हो गया। इसलिए समझने का प्रयत्न, कोई ऐसा गुरु ढूंढिए ज़्यादा होगा जो आपको आपके बारे में बता सके, जो आपको अपने बारे में बता सके, जो आपके लक्षण के बारे में बता सके, क्या करने से क्या हो जाता है, कहाँ फायदा हो जाए, कहाँ नुकसान हो। ऐसा गुरु जीवन में मिल गया तो धन्य हो गई।
में तुमने कोई अंतर नहीं, मेरी सारी पत्री आपकी है, सब कुछ आपका है, जो मैं जो लिखता हूँ आप सब लिख सकते हैं, तुम्हें तकलीफ ऐसा मानते हैं तुमने आकाश की बराबर और हम छोड़ दो। यही हमारे बहुत अच्छी बात, बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भगवान सबको अच्छे से रखे, आपके पथ प्रदर्शन करिए, आपको बताए आपके घर बैठा गुरु कैसे चलना है, कैसे करना है, जहाँ नहीं समझना है वहाँ आपके पास जागा हुआ गुरु है जो पूछा गया है। आप भी काटिए, प्रश्न उत्तर भी हल करवाइए, जहाँ भी जो बताइए उसके बारे में पूछिए, बस आपको सफल हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो सुख निधि प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे सो मति लखे, सो हम शुद्ध अपार, अवधि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण, यम शक्ति धनेश गणेश, या कृपाल सर्वज्ञ को, ये धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपासते, वो मैं मिथ्यावान, वही जय जाने जगत, मानो जेवरी सांप, नशे भुजन जग जे रहे, सो हम आप ही आप, बोध चाहे जाको सुकृत, भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा, आको करूं प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। शिवो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय।